हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेनिफिशियल निमेटोड्स के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। देखो, बेनिफिशियल निमेटोड्स जो है वो सिलेबस में कवर करता है जैसे कि ईपीएन्स क्या होते हैं, यानी कि एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीडेटरी निमेटोड्स के बारे में, सिनेरोरैबिडिटिस एलिजेंस के बारे में, कुछ जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं, पोल्यूशंस के इंडिकेटर्स हैं, इन सारी टॉपिक्स को किस तरीके से जो बेनिफिशियल निमेटोड्स हैं उनका मास मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, स्टोरेज किया जा सकता है, फील्ड एप्लीकेशन किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर कवर करनी होती हैं। तो हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम बेनिफिशियल निमेटोड सब्जेक्ट निमेटोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि निमेटोड वर्ड का क्या मतलब होता है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, नेमा एंड ओइडस। नेमा का मीन्स है थ्रेड और ओइडस का मतलब होता है यानी कि थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिनमें शूडोसिलोम पाई जाती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, उन्हें हम नाम देते हैं निमेटोड। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बेनिफिशियल निमेटोड की, तो बेनिफिशियल निमेटोड की कैटेगरी में सबसे वेल नोन जाने वाले जो निमेटोड्स हैं वो हैं ईपीएन, जिसकी फुल फॉर्म है एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स। यानी कि ये ऐसे निमेटोड्स होंगे जो इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं और इंसेक्ट को किल कर देते हैं। तो हम इन्हें बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो हम इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स जो हैं वो सोइल ड्वेलिंग लीथल पैरासाइट्स होते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर, जो कि सेप्टिसीमिया की प्रोसेस के थ्रू 24 to 48 आवर्स में ही इंसेक्ट को किल कर देते हैं। और ये जो इंसेक्ट की किलिंग होती है ये होती है निमेटोड की बॉडी के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया में। देखो, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ईपीएन दैट इज़ एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो पर्टिकुलर निमेटोड है उसकी बॉडी के अंदर कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। इन्हें हम जो आगे की सीरीज़ है उसके अंदर डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में कि पर्टिकुलर कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से निमेटोड के साथ में एसोसिएट रहते हैं। उन बैक्टीरिया के द्वारा की जाने वाली सेप्टिसीमिया की प्रोसेस के थ्रू ये 24 to 48 आवर्स में जो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है। तो बेसिकली एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स के अंदर हम दो निमेटोड्स की फैमिली पढ़ते हैं, दैट इज स्टेरनिमेटिडी एंड हेट्रोरैबिडिटी। स्टेरनिमेटिडी में स्टेरनिमा निमेटोड आता है और हेट्रोरैबिडिटी में हेट्रोरैबिडिटी जो निमेटोड है वो कंसीडर किया जाता है। ये दोनों ही निमेटोड जो हैं उन्हें हम एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, लाइक एंटोमोफिलिक, एंटोमोजेनिस जीनस और एंटोमोपैरासिटिक। एंटोमोफिलिक वो निमेटोड्स होते हैं जो कि या निमेटोड्स की वो फॉर्म्स होती हैं जो कि इंसेक्ट्स के साथ में फोरेटिक रिलेशनशिप रखती हैं। एंटोमोजीनस मतलब जो इंसेक्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, और ये टर्म जो है वो सबसे पहले पोइनर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा यूज़ की गई थी। एंटोमोपैरासिटिक का मतलब होता है वो पैरासिटिक फॉर्म जो कि इंसेक्ट्स के ऊपर मल्टीप्लाई करती है। अब यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, या फिर पूछा जाता है कि ईपीएन्स और पीपीएन्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो, बेसिकली ईपीएन होते हैं एंटोमो पैरासिटिक निमेटोड, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड, और पीपीएन्स होते हैं प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। देखो, ईपीएन्स को हम बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं और पीपीएन जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर डिजीज़ कोज करते हैं, जो कि हम डिफरेंट निमेटोड डिजीज़ पढ़ते हैं वो पीपीएन्स के कारण कोज की जाती हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो पैरासिटिक इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं जो कि पैरासिटिक नहीं होते हैं प्लांट्स के लिए और कभी प्लांट्स के अंदर डिजीज कोज नहीं करते, उन्हें बायोलॉजिकल एजेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है इंसेक्ट के अगेन, उन्हें हम बोलते हैं ईपीएन। और पीपीएन जो कि प्लांट के रूट सिस्टम के ऊपर जो पर्टिकुलर फीड करते हैं एंडोपैरासिटिकली या एक्टोपैरासिटिकली उनको उनके ऊपर सर्वाइव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पीपीएम। ईपीएन्स जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए, और इनमें स्टाइलेट का अभाव होता है, जबकि पीपीएन्स के अंदर स्टाइलेट प्रेजेंट होती है और ये एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होती हैं। साइज़ की बात करें तो ईपीएन की साइज़ बहुत छोटी होती है और ये अपना लाइफ साइकिल जो है वो लगभग 1 वीक में कंप्लीट कर लेते हैं, जबकि पीपीएन यानी कि जो प्लांट पैथोजेनिक हैं उनकी साइज़ लगभग 4 mm के इक्वल होती है और ये 20 से 30 दिन लगा देते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंगल फीडिंग निमेटोड्स की। ये भी आपके सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ फंगल फीडिंग निमेटोड। देखो, हर एक वो निमेटोड जो कि प्लांट को हार्म पहुंचाने वाले इंसेक्ट्स या फिर फंगस या फिर बैक्टीरिया को किल करता है, तो हम उसे एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, फंगल फीडिंग निमेटोड्स यानी कि ऐसे निमेटोड जो कि हार्मफुल फंगस, ऐसी फंगस जो पौधों को बीमारी कर रही है, पौधों में डिजीज़ कोज कर रही है, उसके ऊपर अगर फीड कर रहे हैं वो निमेटोड्स, तो उन्हें हम एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ करेंगे। तो यानी कि ऐसे निमेटोड्स जो कि फंगस के ऊपर फीड करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फंगल फीडिंग निमेटोड्स, जिसमें कि हम एफ्लिंकस
फाइंकस और टाइलिंकस को पढ़ते हैं। देखो बेसिकली फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। तो निमेटोड को अगर फंगस के ऊपर फीड करना है या फंगस को इन्फेक्ट करना है तो उसके लिए उनके पास फंगस की सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला एंजाइम होना चाहिए। तो वो एंजाइम है GH16, जिसे हम एंडो बीटा 1,3 ग्लूकानेसिस के नाम से जानते हैं। ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है ये निमेटोड एफिलिंकोइडस बेसी के अंदर प्रेजेंट होता है। जो फंजाई होते हैं ये बेसिकली इस पर्टिकुलर जीन को या इस पर्टिकुलर एंजाइम को बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं। और जो पर्टिकुलर निमेटोड की स्पीसीज जो कि फंगस के ऊपर फीड करती है वो सबसे ज़्यादा एफिलिंकोइडस है, एफिलिंकोइडस बेसी, एफिलिंकोइडस एवेनी। जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में एफिलिंकोइडस एवेनी को यूज़ किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग द फ्यूजेरियम, राइजोप्टोनिया एंड पीथियम टाइप ऑफ फंगस। नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी आती है एंटोमोफिलिक निमेटोड्स, यानी कि राउंड वर्म्स दैट लाइक इंसेक्ट, जो इंसेक्ट के जैसे दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर पाइन का पेस्ट है साइरेक्स नॉक्टिलियो, जो कि एक पर्टिकुलर पैथोजेनिक फंगस के साथ में मिलकर पाइन ट्रीज में इतना डैमेज कोज कर देता है कि पाइन ट्रीज को किल कर देता है। तो इसको पर्टिकुलर हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि अगर ये फंगस इसके साथ प्रेजेंट नहीं रहती है तो ये इतना डिस्ट्रक्टिव पेस्ट नहीं है। तो इस फंगस को हम निमेटोड की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो निमेटोड कौन सा है? डेलिंडस सिरसिडिकोला। और ये फर्स्ट कमर्शियल यूज़ था निमेटोड्स का, जिसे जॉन डंग के द्वारा डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट एक टॉपिक आता है दैट इज मर्मेथिड निमेटोड, जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं आर्थ्रोपोड्स के ऊपर। देखो ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि वो सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में ही रहेंगे, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा सर्वाइव करने का। तो मर्मेथिड निमेटोड्स जो है बेसिकली उनका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देखें तो ये क्लास एनोप्लिया, ऑर्डर मर्मीथिडा और फैमिली मर्मीथिडी से बिलोंग करते हैं। मर्मीथिड्स जो होते हैं वो बेसिकली पैरासाइट्स होते हैं, मेनली ऑर्थ्रोपोड्स के इंसेक्ट्स के ऊपर। लगभग 25 स्पीसीज जो हैं इनकी वो पैरासिटाइज करती हैं मॉस्किटा के लार्वा को। मर्मीथिड्स जो होते हैं वो वायर लाइक होते हैं और उनकी जो क्यूटिकल है उसमें लेयर्स ऑफ स्पाइरल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो बेसिकली आप मर्मीथिड्स के अंदर कुछ जेनेरा याद रख सकते हैं, जैसे मर्मिस हो गया, टेट्रामर्मिस हो गया। और इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो आप सभी को पता है कि जो निमेटोड होते हैं वो इन्फेक्टिव जुवेलाइन के फॉर्म में सोइल में पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो अडल्ट निमेटोड्स के द्वारा इन्फेक्टिव जुवेलाइंस को प्रोड्यूस किया जाता है। इन्फेक्टिव जुवेलाइंस जो हैं वो अब एंटर करेंगे होस्ट के अंदर। तो वो किस तरीके से एंटर कर सकते हैं? या तो वो इंजेक्शन ऑफ एग्स के थ्रू या फिर डायरेक्ट पेनिट्रेशन कर सकते हैं होस्ट की इंटेगुमेंट में और हीमोसील के अंदर एंटर कर जाते हैं, इंसेक्ट की हीमोसील के अंदर एंटर कर जाते हैं। इन्फेक्शन के बाद में वो इंसेक्ट के अंदर ही एक बार मोल्टिंग करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर सफिशिएंट जो फूड है उसका स्टोर करना शुरू करेंगे। जब उनके पास उनको लगेगा कि अब सफिशिएंट फूड का स्टोरेज हो चुका है तब वो होस्ट को किल कर देंगे। और जो एडल्ट का डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन है वो होस्ट की सरफेस के आउटसाइड होता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में मर्मेथिड निमेटोड की क्या रोल है? तो ये एप्लीकेशन में इजी है, एनवायरमेंटल सेफ्टी इसमें देखी जाती है, होस्ट स्पेसिफिसिटी है, इन विवो में मास रियरिंग अच्छे से की जा सकती है और एनवायरमेंट में इसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एसोसिएशन ऑफ निमेटोड्स विद इंटरवर्टिब्रेट्स। देखो बेसिकली कि निमेटोड्स किस किस रिलेशनशिप के साथ रह सकता है। इट मीन्स कि क्या वो किसी दूसरे के लिए बेनिफिशियल है, दोनों को ही, जैसे हम म्यूचुअलिज्म फॉर्म बोलते हैं कि दोनों को ही फ़ायदा हो रहा हो, या एक को नुकसान एक को फ़ायदा, कमेंशलिज्म के फॉर्म में रह रहा है, कंपटीशन के फॉर्म में रह रहा है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं एसोसिएशन। यहाँ पर लगभग 30 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो कि 5 ग्रुप्स के अंदर कंसिडर की जाती हैं, जैसे कि रैबिडिना, टाइलिंकिना, मायोलेमिना, स्पाइरुना और मर्मीथिना, जिसमें रैबिडिना जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ मेंबर स्टर्निमेटिडी एंड हेट्रोरैबिडिटी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल निमेटोड्स हैं स्टर्निमेटिडी और हेट्रोरैबिडिटीज जो निमेटोड्स हैं वही बेनिफिशियल निमेटोड के अंदर पढ़े जाते हैं। अगर हम इनके एसोसिएशन की बात देखें तो 4 तरीके का एसोसिएशन जो है वो निमेटोड्स इनवर्टिब्रेट्स के साथ में दिखाते हैं। पहला फोरेटिक रिलेशनशिप जो अभी हमने डिस्कस किया था, यानी कि निमेटोड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इंसेक्ट के पर्टिकुलर इंसेक्ट के द्वारा। नेक्रोमैनिक का मतलब होता है कि इसमें निमेटोड्स जो है वो अदर कैडेवर्स जो हैं, कैटरपिलर्स जो हैं, उनके थ्रू फूड ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट फैकल्टेटिव पैरासिटिज्म दिखा सकते हैं या ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म दिखा सकते हैं। इसी तरीके से निमेटोड का बैक्टीरिया के साथ में जो एसोसिएशन होता है वो 3 तरीके का हो सकता है, ट्रोपिज्म, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म। ट्रोपिज्म मतलब वो निमेटोड्स जो कि बैक्टीरिया के ऊपर फीड करते हैं, पैरासिटिज्म मतलब पैथोजन जो कि निमेटोड डिसीज कोज करते हैं, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दोनों को ही फ़ायदा हो रहा है, प्लस का जो सिचुएशन है वो है कि निमेटोड और बैक्टीरिया जो है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं।
यहाँ पर वही निमेटोस जो पैरासिटिक होते हैं फंगस के ऊपर, उसके बारे में जैसे कि हमने भी डिस्कस किया था वही लिखा गया है। अच्छा, एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेनेरोरैबिडिटिस एलिजेंस। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेनेरोरैबिडिटिस एलिजेंस जो है वो एक मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले इसके अंदर RNAi यानी कि RNA इंटरफेरेंस की डिस्कवरी हुई थी, जिसके लिए 3 साइंटिस्ट बर्नर और हॉटस्किस को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। सेनेरोरैबिडिटिस एलिजेंस एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, एक निमेटोड है, जिसको कि फर्स्ट कंप्लीट जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये अपना लाइफ साइकिल बहुत कम दिनों में यानी कि सिर्फ 3 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। इसकी खुद की बॉडी साइज़ भी छोटी होती है और जीनोम भी स्मॉल होता है। इसमें एनाटॉमिकली सिंप्लिसिटी पाई जाती है। लेबोरेटरी कंडीशन में बहुत ईजीली इसको कल्चर किया जा सकता है। इसको इनमें बेसिकली 2 टाइप के सेक्सेस पाए जाते हैं, दैट इज़ हर्मोफोडाइट एंड मेल। अगर इसके डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें तो जो एग है, एग से पहले लार्वा निकलेगा यानी कि L1 स्टेज, L1 से L2 यानी कि इसमें जो पर्टिकुलर लार्वा की स्टेज होती हैं वो 4 स्टेजेस होती हैं। तो एग से L1, फिर L2, फिर L3, फिर L4, और L4 जो है वो उसके बाद में अडल्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीडेटरी निमेटोड्स। देखो, प्रीडेटरी निमेटोड्स अगेंस्ट नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो निमेटोड्स जो कि प्रीडेटर के रूप में सर्वाइव करेंगे, तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि इंसेक्ट्स या माइट्स के ऊपर पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं। सबसे पहले जो कोब नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था कि इनको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जा सकता है। प्रीडेटरी निमेटोड के 4 ग्रुप्स हम पढ़ते हैं, उनके अलग अलग फीडिंग एपेरेटस और फीडिंग मेथड के अकॉर्डिंग। जैसे सबसे पहला आता है मोनोकिड्स, सेकंड आता है डिप्लोगेस्टिडिड्स, थर्ड आता है डोरीलेमिड्स एंड फोर्थ आता है एफिलिंकिड। यहाँ पर आप बहुत ही कॉमन जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है या फिर हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस है, उसके बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। जैसे मोनोकिड्स जो है उसमें कटिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ एपेरेटस पाए जाते हैं, डिप्लोगेस्टिड में भी कटिंग एंड सकिंग टाइप के, डोरीलेमिड्स में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, एंड एफिलिंकिड्स में भी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के जो माउथ पार्ट्स हैं वो पाए जाते हैं। एफिलिंकिड्स की विशेषता ये है कि ये सोइल में जो ऑर्गेनिक मैटर पड़ा रहता है उसके ऊपर फीड करते हैं, उसको वो वाला एनवायरमेंट चाहिए पर्टिकुलरली। और जो पर्टिकुलर डोरीलेमिड्स हैं उनमें की स्पेसिफिसिटी पाई जाती है प्रे के लिए, जो डिप्लोगेस्टिडिड्स हैं, और हाई रिप्रोडक्शन पोटेंशियल होता है और बहुत शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो कंट्रोल एफिशिएंसी, यानी कि जो प्रीडेटरी निमेटोड्स हैं उनकी एफिशिएंसी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एक जनरल चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि जो सोइल में अगर हम 100% निमेटोड्स की पॉपुलेशन लेके चलें तो उनमें से प्लांट पैथोजेनिक निमेटोड की पॉपुलेशन होगी 77% अप्रोक्सीमेटली। एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स यानी कि जिन्हें बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में यूज़ किया जाता है उनकी पॉपुलेशन होगी अप्रोक्स 19%। प्रीडेटरी निमेटोड्स की होगी अप्रोक्सीमेटली 4%। फैक्टर्स की बात की जाए तो जैसे प्रे रेंज हो गया, प्रे डेंसिटी, फूड, नेचुरल एनिमीज़, कैनिबलिज्म की प्रोसेस होती है, मतलब सेम स्पीसीज़ अपने ही स्पीसीज़ को फीड करने लग जाए, उसे बोलते हैं कैनिबलिज्म। और एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर वगैरह, ह्यूमिडिटी वगैरह, ये भी अफेक्ट कर सकती हैं पर्टिकुलर बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट को। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आते हैं स्लग पैरासिटिक निमेटोड्स। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के नहीं है, अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। फिर बेसिकली इसके अंदर आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको और देखने को मिलेगा, मास प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजी बेनिफिशियल निमेटोड्स, जिसमें कि हेटेरोरैबिडिटिस और स्टर निमेटोड्स आते हैं। देखो, बेसिकली हम इसके लिए वाइट ट्रेप मेथड को यूज़ करते हैं। वाइट ट्रेप मेथड क्या होता है कि पर्टिकुलर पेट्री प्लेट लेके उस पर वॉच ग्लास रख के देन एक पर्टिकुलर जो फिल्टर पेपर है उस पर, उसके बाद जो इन्फेक्टेड इंसेक्ट्स होते हैं उन इंसेक्ट्स के जो लार्वा होते हैं उनको उस पेट्री प्लेट के ऊपर रखा जाता है। आफ्टर अ टाइम वहाँ से इन्फेक्टिव ज्वेलाइंस जो है वो रिलीज़ होते हैं, उनको लिक्विड सॉल्यूशन को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके और फिर स्टोर कर लिया जाता है। स्टोरेज करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि स्टोर करने के लिए जो इन्फेक्टिव ज्वेलाइंस यानी कि जो बेनिफिशियल निमेटोड्स निकल के आए हैं उनको स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलरली या तो हम सबसे पहले वाटर बबल्स के अंदर उनको स्टोर कर सकते हैं। वाटर बबल्स में स्टोर करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। सेकंड, हम स्पंज के अंदर कर सकते हैं। हम जो पर्टिकुलर कैप्सूल्स आते हैं, जेल कैप्सूल्स, उनके अंदर उनको स्टोर करके रख सकते हैं। और इस तरीके से डिफरेंट मेथड ऑफ स्टोरेज हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो हमें फील्ड में एप्लीकेशन करते समय कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हमने सबसे प्रॉपर स्ट्रेन का यूज़ किया हो, जो सबसे क्वालिटी का स्ट्रेन हो उसको यूज़ किया गया हो। और दूसरा, जब हम उसको फील्ड में एप्लीकेशन करते हैं कोई मतलब इफ़ेक्टिव या कोई अलग से
एप्लीकेशन मेथड नहीं चाहिए होता है, आप सिंपली नैपसेक स्प्रेयर को लेकर भी उससे स्प्रे कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना है कि आप एक स्टिकी सब्सटेंस उसके साथ, जैसे कि कोई साबुन या फिर कोई शैम्पू वगैरह आप उसमें मिला सकते हैं, ताकि एक जब स्प्रे हो पर्टिकुलर लीफ की सरफेस के ऊपर, पर्टिकुलर पौधे पर, तो एक थिन लेयर बने और जो लीफ की सरफेस के ऊपर निमेटोड जो है वो आसानी से टिक पाए वहाँ पर। तो इस तरीके से इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और जो यूवी रेडिएशंस हैं उनका एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, इवनिंग के टाइम पे इन्फेक्टिव ज्वेलाइंस को जो है वो स्प्रे करना चाहिए। तो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फिर भी अगर आपको मास मल्टीप्लिकेशन और स्टोरेज मेथड्स के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।